अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास मेल और फीमेल बजीज मौजूद हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, दूर दूर रहते हैं या ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि तोतों का जोड़ा कैसे लगाया जाए, मेल और फीमेल को एक दूसरे का आदी कैसे बनाएं और किन गलतियों की वजह से जोड़ा नहीं लगता। सबसे पहले एक बात याद रखें, जोड़ा लगाने का मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल को ज़बरदस्ती एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। बर्ड्स को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का टाइम देना ज़रूरी होता है, तभी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग हो सकती है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है मेल और फीमेल की पहचान। सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आपके पास मेल और फीमेल लाजमी होने चाहिए। कभी कभी बर्ड्स की जेंडर आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाती है और फिर ब्रीडर समझता है कि जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए पहले जेंडर कंफर्म करें। साथ ही दोनों बर्ड्स हेल्थी होने चाहिए। अगर फीमेल कमज़ोर है, उसको लूज मोशन लगे हुए हैं या वो हमेशा नीचे बैठी रहती है, या मेल बहुत अग्रेसिव है, तो फ़ौरन ब्रीडिंग करवाने की कोशिश ना करें। पहले अपने बर्ड्स की हेल्थ को ठीक करें, उसके बाद उनसे ब्रीडिंग लें। अगर हम मेल और फीमेल की पहचान की बात करें तो जो मेल होता है उसकी नोज़ का कलर ब्लू होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसकी नोज़ का कलर या तो वाइट होता है या ब्राउन होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने बर्ड्स के अंदर पहचान कर सकते हैं मेल और फीमेल की। इंशाल्लाह आपके पास जल्दी ब्रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है बर्ड्स की एज। बहुत छोटी एज के बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप अडल्ट और हेल्थी बर्ड्स का पेयर बनाते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। सिर्फ इसलिए कि बर्ड्स मेल या फीमेल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ौरन ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी डाइट देंगे, तो आपके पास अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट और डाइट बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है सीधा दोनों को एक पिंजरे में डाल देना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगर आपके पास एक मेल है या नई फीमेल लेकर आए हैं तो पहले उनको अलग पिंजरों में रखें, लेकिन दोनों पिंजरे पास पास होने चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास बैठना शुरू कर देंगे। अगर आप देखें कि आपके बर्ड्स एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स बहुत जल्द पेड़ लगा लेंगे। इस कंडीशन में आपने अपने बर्ड्स को एक ही केज में कर देना है। इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्दी पेड़ लग जाएगा। ना सिर्फ पेड़ लगेगा बल्कि आपके पास 6 से 7 अंडे आएंगे और हर अंडे में से बच्चा निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है फीमेल को मेल के पास फोर्स ना करना। अक्सर ब्रीडर ये गलती करते हैं कि फीमेल को पकड़कर मेल के पिंजरे में डाल देते हैं। फिर अगर फीमेल डर जाए या मेल उसको चेस करे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बर्ड्स को अपनी मर्जी से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का मौका दें। अगर फीमेल मेल से बहुत ज़्यादा डर रही है तो दोनों को दोबारा सेपरेट करके कुछ दिन तक पास पास रखें। इंशाल्लाह आपके पास पेड़ लग जाएगा और बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि है डाइट अच्छी रखना। जोड़ा लगाने के लिए सिर्फ मेल और फीमेल का काफ़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों की डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अपने बर्ड्स को सीड मिक्स के साथ साथ फ्रेश फ्रूट, सॉफ्ट फूड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। साथ ही साथ कैल्शियम सोर्स भी हमेशा अवेलेबल रखें, ताकि जब आपके बर्ड्स को ज़रूरत पड़े तो आपके बर्ड्स अच्छे से खा लें और अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। लेकिन हर चीज़ आपने क्वांटिटी में देनी है। ओवर फीडिंग या बिना ज़रूरत के सप्लीमेंट देना भी ठीक नहीं होता। ब्रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थी और एक्टिव बर्ड्स हैं। इसके बाद बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में, जो कि है इन्वायरमेंट को पीसफुल रखना। अगर पिंजरा बहुत नॉइजी जगह पर पड़ा होगा, बर्ड्स को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है या हर वक्त पिंजरे को मूव किया जा रहा हो, तो बर्ड्स स्ट्रेस में आ सकते हैं। जोड़ा बनाने के लिए इन्वायरमेंट पीसफुल होना लाजमी होना चाहिए। पिंजरा ऐसी जगह पर रखें जहां पर लोगों का आना जाना कम हो और आपके बर्ड्स किसी चीज़ से ना डरें। साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को बार बार नहीं पकड़ना। अगर आपके बर्ड्स एक बार डिस्टर्ब हो गए तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करने से डरेंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से बचाना है। इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में, जो कि है जोड़ा बनने की निशानियाँ।
जब मेल और फीमेल एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ निशानियां नज़र आ सकती हैं। दोनों पास पास बैठने लग जाते हैं, एक दूसरे को फीड करते हैं, मेल फीमेल के पास बैठा रहता है और दोनों एक दूसरे के जो फीदर्स हैं उनमें खारिश करते रहते हैं। अगर आप ये साइंस अपने बर्ड्स में देखें तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सिर्फ एक निशानी देखकर ये ना समझें कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग ज़रूर करेंगे। हर पेयर का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। कुछ बर्ड्स को अंडे देने में टाइम भी लग सकता है और कुछ बहुत जल्दी ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम ज़रूर देना है, तभी आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में कि अगर दोनों लड़ते हैं तो क्या करें। अगर मेल और फीमेल मिलते ही बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, एक दूसरे को कंटिन्यूसली चेस करते हैं या किसी बर्ड्स को इंजरी का रिस्क हो तो उनको फ़ौरन सेपरेट कर दें। थोड़ी देर के लिए अलग रखना बेहतर हो सकता है बजाय इसके कि बर्ड्स इंजर्ड हो जाएं। कुछ दिन बाद दोबारा आप अपने बर्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं और अगर बर्ड्स रिपीटेडली एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं कि अगर मेल फीमेल को मारता है तो आप मेल को चेंज कर लें। इसके अलावा अगर फीमेल मेल को मेटिंग नहीं करने देती तो आप फीमेल को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में, जो कि है ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी फ़ौरन लगा देना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अभी अभी मेल और फीमेल को इंट्रोड्यूस किया है तो फ़ौरन ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी लगा देना ज़रूरी नहीं। पहले दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने दें। जब आप देखें कि दोनों प्रॉपर्ली बॉन्ड कर रहे हैं और फीमेल ब्रीडिंग बिहेवियर शो कर रही है तो आप मटकी या नेस्ट बॉक्स लगा सकते हैं। ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के बाद बर्ड्स को बार बार चेक ना करें कि अंडा आया या नहीं। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, इसी वजह से उनके पास ब्रीडिंग नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ सब्र की। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी पेयर का बॉन्ड कुछ दिन में डेवलप हो सकता है और किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर 2 या 3 दिन में मीटिंग नहीं हुई तो फ़ौरन पेयर चेंज ना करें। पहले बर्ड्स को ऑब्जर्व करें, उनकी हेल्थ को चेक करें और उनका बिहेवियर चेक करें और सबसे इम्पोर्टेंट के ज़बरदस्ती ना करें। अगर मेल और फीमेल हेल्थी हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है और आप अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दे रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा और आपके पास नेचुरली पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके तोते जोड़ा नहीं लगा रहे तो आप ये तमाम टिप्स पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बहुत जल्दी जोड़ा लगा लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फीमेल मेटिंग के बाद भी अंडे क्यों नहीं देती तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बर्ड्स को गर्मी के मौसम में ख़तरनाक बीमारियों से कैसे बचाएं तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।